अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 23 अप्रैल 2024 दिन है, आज मंगलवार। और ये बिल्डिंग जो आपके सामने खड़ी है बड़ी खूबसूरत शक्ल में। यहाँ चंद साल पहले एक पुरानी सी बिल्डिंग थी, इतनी ही ऊंची थी, लेकिन यहाँ की जो हुकूमत है या फ्रैंकफर्ट की जो इंतजामिया है, उन्होंने उसको ग्रेनाइट या क्या कहते हैं बम, वो बरूद लगा के जिस तरीके से गिराया था, बड़ा ही जबरदस्त किस्म का वो एक मंजर था। लोग बड़े दूर दूर से देखने आए थे। अब ये देखें क्या कमाल किस्म का शाहकार इन्होंने यहाँ खड़ा कर दिया। आज मौसम बड़ा जबरदस्त है, धूप निकली हुई है, काफी दिन बारिश होने के बाद लोगों के लिए ईद का समय है। जब मौसम गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं, बीच में आ जाए ठंड या बर्फ या सर्दी, तो लोग बड़े तंग होते हैं। ये देखें, ये जो बिल्डिंग है आपके सामने, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये बिल्डिंग ऊपर जैसे एक पेंसिल नहीं होती, घड़ी हुई पेंसिल, उसको बिल्कुल उसी शक्ल की है। ऊपर अगर आप देखें, नीचे इन्होंने फव्वारे वगैरह लगाए हुए हैं। ये सेंटर है फ्रैंकफर्ट जर्मनी जो है, उसका ये सेंटर है। थोड़ा आगे जाएंगे तो रेलवे स्टेशन आ जाएगा। तो इसमें दिखाने की बात क्या है कि यहाँ सामने आपके वो जो झंडे नजर आ रहे हैं, ये जो जर्मनी में जब भी कोई बहुत बड़ा कन्वोकेशन होता है, जहाँ दुनिया भर से बड़े लोग आते हैं अपनी अपनी प्रोडक्ट्स को शो करने के लिए, जो कंपनी है मेसे उसको बोलते हैं, ये लिखा भी है टेक्सटाइल मेसन, यानी वो बिजनेसमैन, जो वो कंपनियां जो अपनी प्रोडक्ट्स को ला के दिखाना चाहती हैं पूरी दुनिया के सामने, वो फिर इस हाल में, ये हाल है वो मैसे इसको बोलते हैं, फ्रैंकफर्ट मैसे। और ये देखें, ये जो आदमी है इसको साल से मेटल का बना हुआ है, इसी तरह ये हरकत करता रहता है, इसका बाजू। ये एक सिंबल बनाया है उन्होंने कि जर्मन कौम कितनी मेहनती कौम है। और ये आदमी इस फ्रैंकफर्ट शहर के अंदर बड़ा मशहूर है कि ये इतना बड़ा स्टैचू मेटल का बना हुआ। और ये सब जितनी इमारतें आप ऊंची ऊंची देख रहे हैं हर तरफ, ये नई इमारतें तकरीबन बन रही हैं यहाँ। ये चंद सालों के बाद ये यूरोप का न्यूयॉर्क कह लें या हब, पहले ये इंग्लैंड को क्या कहते हैं, ये टाइटल इंग्लैंड के पास था, अब ये फ्रैंकफर्ट, वो देखे सामने आपको शायद जहाज नजर आ रहा हो, ऐसे लग रहा है जैसे ट्विन टावर्स की तरफ जा रहा है। बहरहाल ये सारी जो आपको मैं दिखा रहा हूँ इस वक्त, इसमें उन्होंने बाज बिल्डिंग्स पुरानी जो है, जैसे ये चर्च है, वैसे का वैसे खड़ा रहने दिया है, ताकि ये एक तारीखी चीज़ है, इसको नहीं तोड़ना। बाकी साइडों पे सब नई नई बिल्डिंग, गोइठे स्कूल है, वो मशहूर जो गोइठे गिम्नाजियम, जो मशहूर एक इनका फिलासफर था, या तो उस यूनिवर्सिटी भी है उसकी। अब हम जब आगे जाएंगे, हमारी राइट साइड पे जो है वो रेलवे स्टेशन आएगा फ्रैंकफर्ट का मशहूर जो है, और लेफ्ट साइड बाकी जो है हम आगे चलते दरिया को क्रॉस करेंगे, और फिर दरिया क्रॉस करने के बाद एक इलाका आ जाएगा, वो जो इनका मशहूर एक हॉस्पिटल है जिसको यूनिवर्सिटेट कहते हैं, ऊनी क्लिनिक कहते हैं फ्रैंकफर्ट में, वो भी। और ये है अब माइंजर लैंड स्टडी, इसके ऊपर ही इस साइड पे जाएंगे, बहुत सारी नई बिल्डिंग, वो देखें पीछे। पहले जो मैंने आपको पेंसिल वाली बिल्डिंग दिखाई थी, ये यूरोप की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी, वो शायद पीछे नजर अभी भी शायद आ जाए, मैं गाड़ी चला। लेकिन उसके बाद इन्होंने ये जो सामने आपको डीबी नजर आ रहा है, और इसके साथ ये कॉमर्स बैंक की बिल्डिंग, आजकल यहाँ मुकाबला चल रहा है ऊंची तरीन बिल्डिंग्स बनाने का, के मुकाबले में कंपनियां अपना नाम देखें। दुनिया में ये होता है कि हमने ऊंची बिल्डिंग बनाई हम। तो ये फ्रैंकफर्ट के मिडल है, थोड़ी देर बाद रेलवे स्टेशन आएगा, वो भी आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं आप किस तरह यहाँ ट्रामों पे ट्रामे जा रही हैं मुख्तलिफ इलाकों की तरफ, फ्रैंकफर्ट को जो इलाके हैं उनको आपस में मिलाने के लिए, क्योंकि रेलवे स्टेशन पे लोगों ने आना होता है। और यहाँ इसी तरह एक मैं चीज़ आपको बता दूँ कि यूरोप में आप किसी भी जगह चले जाएं जो मशहूर, जैसे एम्स्टर्डम है, हेग है, और कई ममालिक हैं, रेलवे स्टेशन का जो एरिया होता है इसके इर्द गिर्द ये जो यूरोपियन ममालिक, जो क्रिश्चियन लोग हैं, जिनके मजहब जो क्रिश्चियन है, या जो मतलब तरक्की या जिनको कहते हैं, जिनका अखलाक जो है बिगड़ चुका है, यहाँ बाज़ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पूरे यूरोप में से या अफ्रीकन कंट्रीज़ में से जो ख़वातीन हैं वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए यहाँ लाई जाती हैं,
और उनको भाई पर यहाँ वो यूज़ किया जाता है नेगेटिव, और पैसा जो है वो मुकर्रर करके वो लोग जो बड़े बड़े इनके जो हैंडलर होते हैं जो काम कर वो कमाते हैं, लेकिन इस्तेहसाल औरतों का होता है। ये जो एरिया है इसमें वो काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जहाँ जो ख़वातीन हैं जिनको झांसा दे के यहाँ यूरोप का लाया जाता है कि यहाँ आपको जॉब दी जाएगी, यहाँ कोई आपको काम दिया जाएगा, आप अपनी फैमिली का, और यहाँ आके उनको फिर कोई वाली वारिस नहीं होता तो फिर उनको यहाँ गलत काम पे लगा दिया जाता है। उसको रेड एरियाज के नाम से बोला जाता है और पूरे यूरोप में ऐसे एरियाज मिलते हैं। ये साइड पे देखें, ये टैक्सी जो कभी किसी ज़माने में यहाँ इनका बाकायदा एक जगह मुकर्रर थी टैक्सी स्टैंड, तो वो अब उन्होंने वहाँ क्योंकि काम हो रहा है पीछे, ये देखें आप, तो अब ये सड़क के ऊपर एक ट्रैक को बंद करके इन्होंने यहाँ इनको जगह दे दी हुई है। आप देख सकते हैं मीटिंग चल रही है लोगों की, जब काम ना हो तो फिर खड़े होकर गपशप लगानी होती है। ये स्टॉप है रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने, इस साइड पे ये सारा रेलवे स्टेशन, ये देखें ये सारा आपको रेलवे स्टेशन जो फ्रैंकफर्ट का वो नज़र आ रहा है। यहाँ लोग क्रॉस कर रहे हैं रश, और यहाँ जो वो ट्राम जो आके रुकती है जैसमिन। अब हम आप आगे चलेंगे तो वहाँ आपको दरिया के ऊपर से जब हम क्रॉस करेंगे तो फिर आपको आगे वो इलाका वो अब इतना दिलचस्प नहीं है। मेरा ख्याल है इतना ही जो मैंने आपको दिखा दिया या थोड़ी बेनिफिट। ये भी रेलवे स्टेशन की एक साइड है, ये देखें। ये जो लोग होते हैं ना बाज, उनको कोई पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, हाथ में काफ़ी पकड़ी हुई है और आगे गाड़ी के नीचे आने का इरादा था, बगैर इसके कि वो बजाय देखे कि ट्रैफिक वो खुला हुआ है इशारा, अब ये रेड है, लाजमी बात है ये गुजर सकते हैं। स्टेशन से गुजरने के बाद यहाँ पे किसी ज़माने में एक ऑफिस होता था जिसको मिड फार सेंट्राले बोलते थे, यानी अगर किसी बंदे ने एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो अकेला जा रहा है तो वो गाड़ी वाला आके ऑफिस में कहता था मैं फलां तारीख को जाऊँगा इतने बजे, तो वो फिर आगे लोगों को, क्योंकि उस वक्त वो दौर नहीं होता था ये सोशल मीडिया का, ये देखें बानफ के बाद का एरिया ये, तो वो फिर आके लोग इधर पूछते थे कि हाँ भी हमने जाना है, वो किसी ने नाम लिखवाया हुआ अकेला जा रहा है तो वो अपना कमीशन लेके कुछ उस बंदे को दे देते थे और बंदा साथ बैठ के पूरी जर्मनी में, बाज़ का यूरोप में भी वो जा सकता था, बड़ा फायदा था। आजकल सोशल मीडिया आ गया है इसलिए लोग खुद ही सोशल मीडिया के लिए देखें जी, ये दरिया आ गया है सामने फ्रैंकफर्ट का, और ये ट्राम जो जैसे पहले भी आपने देखा बड़ा खूबसूरत सा मंजर है। यहाँ देखें ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये भी बाद में नई बनी है, पहले यहाँ लागर्स होती थी, यहाँ लोग चीज़ें बेचा करते थे, अब इन्होंने यहाँ पे बड़े खूबसूरत एरिया, वो जो सामने घर बने हुए साइड पे लोगों की कश्तियाँ वश्तियाँ भी उन्होंने रखी हुई हैं, बड़ा ही महंगा एरिया ये। और इस साइड पे वही हिसाब बार, अगर हम यहाँ से सीधे निकल जाएं तो आगे राइट साइड पे जाके पाकिस्तानी एम्बेसी, पाकिस्तानी कौंसलेट आ जाएगी, लेकिन हमने क्योंकि वहाँ इस वक्त जाना नहीं है, हम ये दरिया के साथ साथ जो है ना आपको चंद मनाजर वो इस साइड पे देखें, ये बिल्डिंगें जो महंगी तरीन ऑफिसेज या रहायशें जो हैं वो आप कह सकते हैं, और इस साइड पे इसके अपोजिट ये देखें ये बड़ी बड़ी जो बसें खड़ी हैं, ये लोग टूरिस्ट जो आए हैं यहाँ पार्किंग की हुई है, वो फिर शहर में घूमते हैं और एंजॉय करते हैं, फिर उनको टाइम दिया होता है कितने बजे आप इकट्ठे हो जाएं। इस साइड पे वो देखें ये सामने आपको वो घर नज़र आ रहे हैं ना उस साइड पे, ये सारे मतलब मिलियंस वाली गेम है इसमें। इसके नीचे इन्होंने कश्तियाँ अपनी अपनी घरों की वो पीछे उन्होंने बनी हुई जगह खड़ी, और इस साइड पे भी जो आप देख सकते हैं ये फ्लैट्स ये भी महंगे हैं, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं दरिया के किनारे पे जो घर होंगे वो महंगे तरीन होंगे, और यही बात यहाँ पे देखें। अब अगर आप वहाँ से शुरू हैं और यहाँ तक ये सारे हमारे सामने देखते देखते पिछले सालों में तामीर हुए। पहले यहाँ लागर्स होती थी, बड़े बड़े जो ये इंडिया से सामान आता था ये वो यहाँ, लेकिन बाद में इन्होंने फिर सारी जगह को डेवलप करके इस साइड पे आप देख रहे हैं ये उन्हीं क्लिनिक है जिसका मैंने जिक्र किया था, यानी वो मशहूर हॉस्पिटल जो मशहूर है फ्रैंकफर्ट में।